ज्ञान कर्मादि से अनावृत्त तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वह उत्तम भक्ति है। तो यह उत्तम भक्ति किसको कहा गया है? कृष्ण का जो अनुशीलन है, यानी अनुकरण और अनुशीलन, कृष्ण का अनुकरण और अनुशीलन, इसमें तफावत है। हमें कृष्ण भगवान का अनुशीलन करना है। अनुशीलन क्या होता है कि भगवान के जो माता पिता थे, यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, उनके सखा थे, गोपियाँ थी, उन्होंने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, उसका हमें अनुशीलन करना है। उसमें ही भगवान के कोई भक्त है, प्रहलाद जैसे भक्त है, तो उन्होंने भगवान की नवविद्या भक्ति से ही उन्होंने भक्ति की है और भगवान की कृपा प्राप्त की है। तो भगवान का जो अनुशीलन है, वही अनुशीलन जो उनके भक्तों का, परिकरों का जो अनुशीलन है, वही हमें भगवान के लिए करना है। और जो अनुकरण है कि जैसे भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो हम तो गोवर्धन पर्वत उठा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको भगवान का अनुकरण नहीं करना है। तो अनुशीलन करना जरूरी है। और दूसरी बात, भक्ति के लिए जरूरी है कि अन्य अभिलाषता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो भक्ति के लिए जो ज्ञान कर्म है वो भी ज्यादा उपयुक्त नहीं है। जैसे कि अनावृत शब्द से कहा है कि भक्ति में ज्ञान कर्म योगादि का मिश्रण नहीं चाहिए, वही उत्तम भक्ति है। तो शास्त्र में नित्य कर्म ज्ञानादि के लिए बिना पाप होगा। जैसे हम कहते कि शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसमें उल्लेख आता है कि ये कर्म कीजिए आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, या यज्ञ कीजिए आपका अमुक अमुक अच्छा उपभोग मिलने के लिए अच्छे साधन मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो ये ज्ञान मार्ग हमें बताता है कि आपको ये करना जरूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पाप होगा। तो उस भय से, शास्त्र में जो कहा है उसके भय से हम जो कर्म करते, यज्ञ करते, दान करते, तप करते, व्रत करते हैं, जो ये क्या है कि भक्ति का आवरण है। तो इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद हमारा जो हमको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग मिलने के बाद हमारा जो कर्म है, जो स्वर्ग पुण्य कर्म लेश होने खत्म होने के बाद हमें फिर से इस नरक भूमि में या मनुष्य योनि में आना पड़ता है। और मुक्ति का भी यहाँ उल्लेख किया है। जैसे कि मुक्ति भी है, वो मुक्ति 4 प्रकार की है, और इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मुक्ति के 4 प्रकार के हैं। तो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति में 5 प्रकार है, उसमें कहा गया है। तो इसी ग्रंथ में हम भक्ति और मुक्ति हमें क्या जरूरी है ये आपको समझना है और हमें भी समझना है। तो ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ज्ञान के 3 अंग माने गए हैं। तो ज्ञान के 3 अंग में प्रथम तत्पदार्थ का ज्ञान कहा गया है, अर्थात परतत्व या भगवत तत्व का ज्ञान, अर्थात श्री कृष्ण परतत्व वस्तु है। ये अद्वैत ज्ञान परब्रह्म तत्व है। सर्व कारण समस्त ऐश्वर्य माधुर्य गुण के निदान है। सविशेष सगुण सच्चिदानंद में विग्रह परम करुणामय है। समस्त वेद शास्त्र के प्रतिपाद्य है। सबके नियंता है, सर्वाश्रय सर्वप्रभु सर्वदर्शी स्वयं भगवान एवं उपास्य तत्व है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वह ज्ञान के 3 अंग में कहे गए। तो ईश्वर परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो अनादि है, सबके अनादि है, सबके आदि है। वही गोविंद जो है श्री कृष्ण भगवान है, सबके कारणों के कारण है। तो इसलिए कहा है कि ईश्वर परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ज्ञान का हमने पहला प्रकार देखा है कि तत्पदार्थ का ज्ञान। अब दूसरा प्रकार है तुम पदार्थ का ज्ञान। इसमें कहा गया है जीव के स्वरूप का ज्ञान और जीव एवं ब्रह्म के संबंध का ज्ञान। जीव स्वरूप के ज्ञान का तात्पर्य है कि जीव परतत्व श्री कृष्ण की चित्रूपा तटस्थ शक्ति है, उनका विभिन्न अंश भेदाभेद प्रकाश रूप है। जीव ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञाता है, उसमें कर्तृत्व है, वह अनुचित है, उसमें अनुस्वातंत्र है, वह स्वरूपता परतत्व श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो इस तुम पदार्थ ज्ञान में कहा गया है कि जीव जो है वो जीव तटस्थ शक्ति है, वो कृष्ण का नित्य दास है। जैसे ज्ञान में कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूं, तो उस ब्रह्म में भगवान और सेवक भक्त का नाता नहीं रहता है, वो खुद को ही ब्रह्म मानता है, खुद को ही भगवान मानता है। तो ज्ञान मार्ग में यह बताता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही भगवान हूं। तो ये यहां तुम पदार्थ ज्ञान कहता है कि हम स्वयं ब्रह्म नहीं, हम भगवान नहीं है, हम तो केवल श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण भगवान के नित्य दास है। अब तीसरा प्रकार जो है जीव ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान। तो ज्ञान के तीन प्रकार के हैं, तो इस तीसरे है जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो वही कहा हमने कि शास्त्र ज्ञान हमें क्या कहता है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान में क्या कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। तो कहा है कि जीव क्या है, ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। ऐसे इस जीव ब्रह्म के ऐक्य में कहा गया है। तो यह ज्ञान जो है, जो तीसरा है जीव ब्रह्म के ज्ञान से यही तात्पर्य है कि ज्ञान भक्ति का नितांत विरोधी माना गया है। क्यों नितांत विरोधी माना गया है ज्ञान को भक्ति का? भक्ति तो नवविधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान बहुत मुश्किल से फिर हम पे कृपा करके वो भक्ति हमें प्रदान करते हैं। भगवान किसी को भी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। मुक्ति तो तुरंत देते हैं, लेकिन भक्ति भगवान किसी को तुरंत नहीं देते हैं। तो जीव ब्रह्म ऐक्य में कहा गया है कि वो जीव जो है स्वयं ब्रह्म है और उसमें सेवक संबंध की स्फूर्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान जीव जो खुद को ही भगवान मानता है, खुद को ही ब्रह्म मानता है, तो उसमें सेवक और सेवक पद्धति नहीं रहती है। जैसे कि हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में क्यों आते हैं? अगर हम ब्रह्म है, हम खुद भगवान है, तो हमें मंदिर में आने की क्या जरूरत है? हम खुद ब्रह्म है। तो ये ज्ञान है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं जीव और ब्रह्म, कि मैं खुद ब्रह्म हूं, तो हमें मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। हम घर में बैठ के हम ब्रह्म है, हम देवता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, है क्या, हमें क्या सिखाया गया है कि पहले तुम पदार्थ ज्ञान में क्या कहा गया कि हम कृष्ण के नित्य दास है, हम केवल सेवक है, हम उनका हम उनकी सेवा करते हैं, हम नित्य दास है। तो यही इस तीसरे में कहा गया है, जीव ब्रह्म ऐक्य में कहा है कि हम ब्रह्म है, तो उसमें सेवक और सेव्य का संबंध नहीं रहता है। और सेवक और सेव्य जो है, वो सेव्य और सेवक भाव जो है वो भक्ति का प्राण है। जैसे कि भगवान को हम अपना स्वामी मानते हैं, हम अपनी उनकी सेवा करते हैं, तो उसमें जो नाता है, उसमें जो प्रेम है, वो भक्ति का प्राण है। अब कर्म से यह स्मार्त नित्य नैमित्तिक अर्थात स्मृति में वर्णित यज्ञ हवन दान व्रतादि कर्मों का तात्पर्य है। इन कर्मों के द्वारा इस लोक में अथवा परलोक में स्वर्गाद में जाकर अनित्य भोग सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब यह नित्य निमित्तिक जो कर्म है, जैसे यज्ञ है, हवन है, हम जो दान देते हैं, व्रत करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमको परलोक में या इस लोक में या स्वर्ग में अच्छे सुख की प्राप्ति हो,
वो सुख जो है, वो जो भोग जो मिलते हैं, वो भोग अनित्य है। और उसी के लिए हम ये कर्म करते हैं, जैसे कि निमित्त कर्म कहा गया श्रुति में, यज्ञ करना है, हवन करना है, दान देना है, व्रत आदि करना है। तो हम ये किस लिए करते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए हम नहीं करते। तो हमको कुछ इस लोक में, परलोक में या स्वर्ग में हमें अच्छा भोग मिले, तो उस भोग के लिए ही हम, ये सुख भोग के लिए हम ये सब करते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए तो भक्ति है ही, तो भक्ति मुक्ति कर्म, इसमें हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो यही कर्म जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति देंगे, परलोक की प्राप्ति देंगे, इस लोक में अच्छे सुख देंगे, भोग देंगे, लेकिन वो सुख चिरकाल तक रहने वाले नहीं है, वो अनित्य है। वो आपके कर्म फल का जो पुण्यशय है वो खत्म होने के बाद फिर से आपको इस सृष्टि में फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर इस चक्र में आपको घूमना पड़ेगा। तो अनावृत शब्द हमने पहले कहा गया है कि इस शब्द में अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। तो ज्ञान कर्माद अनावृतम, इसका तात्पर्य, अनावृत शब्द का तात्पर्य है कि भक्ति में ज्ञान कर्म योगादि का मिश्रण नहीं है। तो भक्ति जो है नवविद्या भक्ति है। उस भक्ति में जो कर्म है, कर्म से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या बताता है कि मैं खुद ब्रह्म हूं, जीव ब्रह्म एक के, कि ब्रह्म में ब्रह्मजीवी है, ऐसा बताता है। और दूसरा बताते हैं कि कर्म से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जो स्वर्ग और जो कर्म और ज्ञान और भक्ति, भक्ति में क्या नवविद्या भक्ति कही है, उस भक्ति से भगवान की हम सरलता से भक्ति कर सकते हैं। उससे भगवान हमें मुक्ति तो दे ही देते हैं, मुक्ति तो आने से मिल जाती है। लेकिन जो भक्त है, भक्त क्या बोलते हैं कि भगवान हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें केवल भक्ति प्रदान कीजिए। और भगवान भी मुश्किल से करोड़ों में से किसी एक को ही भगवान उसके कृपा कर पे वो भक्ति उसको प्रदान करते हैं। तो भक्ति का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म, इसमें भक्ति में वो मिश्रण नहीं है, तो वही उत्तम भक्ति कही गई है। स्वरूपादि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो स्वरूपादि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उत्तम। तो सब प्रकार की उपाधियों, फल कामनाओं से रहित, तन्मयता से, अनुकूल भाव से, निर्मल ज्ञान कर्म आदि के मिश्रण से रहित, सब इंद्रियों देह अंतकरण से श्री कृष्ण का जो सेवन अनुशीलन है वही भक्ति कहती है। तो हम में भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, भक्ति क्या है? तो भक्ति करना है हो तो भगवान के प्रति हमें कोई भी फल और कामनाओं की मन में आशा नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि उस भक्ति में ज्ञान कर्मादि का मिश्रण नहीं चाहिए। तो ज्ञान कर्म कहती, ज्ञान क्या कहती कि मैं ही ब्रह्म हूं, और कर्म कहती कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वो तो भक्ति में नहीं चाहिए, तो उस मिश्रण से रहित चाहिए। दूसरे, सब इंद्रिय और अंतकरण से श्री कृष्ण का जो सेवन है, जो अनुशीलन है, जो हमने अनुशीलन शब्द का अर्थ बताया है कि भगवान के जो परिकर है, जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, उनके सखा है, परिकर है, जैसे प्रहलाद जैसे भक्त है, उन्होंने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, उनका हमें उसी प्रकार अनुशीलन करना है। तो वही अनुशीलन आपको भक्ति, उसे ही भक्ति कहते हैं। और अनुकरण जो है, भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया है, हम तो खुद गोवर्धन पर्वत उठा नहीं सकते हैं, तो हम भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हमें केवल भगवान के परिकर जो भक्त है उनका ही अनुशीलन करना है, तो उसे ही भक्ति कहते हैं। अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम में सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अपि उत देयमानन गृहंति विना मत सेवनम जना से एवं भक्ति योगाख्या अत्यंतिक उदारता। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि
भगवान श्री कृष्ण अहेतु की अन्य अभिलाषा शून्य एवं अविवाहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत्त जो भक्ति है उसको प्राप्त करने वाले भक्तजन सालुक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी स्वीकार नहीं करते। वे केवल मेरी सेवा ही चाहते हैं, ऐसा भगवान श्री कपिल देव ने कहा है। ऐसे भक्तियों को ही निर्गुण या सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो भगवान की जो भक्ति है वो कैसी करनी है, हमें अहेतु की, मन में कोई भी हेतु नहीं चाहिए। जैसे अन्य अभिलाषता शून्य, मन में कोई भी अभिलाषा नहीं चाहिए। भगवान की हम जब भक्ति करते हैं तो उसमें कोई भी मन में कोई भी अभिलाषा नहीं चाहिए। दूसरे उसमें ज्ञान कर्म जो है मैं ब्रह्म हूँ, कर्म से मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, वो ज्ञान कर्म आदि से अनावृत्त चाहिए। वो ज्ञान कर्म उसमें मिश्रण नहीं चाहिए भक्ति में। और तीसरी बात है कि वही भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा गया है और वही भक्ति करने पर अनायासी उस भक्तजन को 5 प्रकार की मुक्तियां मिल जाती है, अनायासी मिल जाती है। किस प्रकार? मन में कोई अभिलाषा नहीं चाहिए और भक्ति करते समय ज्ञान कर्म से, जो ज्ञान कर्म से हमें जो फल मिलते हैं वो फल की आकांक्षा मन में नहीं चाहिए। तो ज्ञान कर्म से मिश्रण नहीं चाहिए भक्ति में। तो नौ विद्या भक्ति मार्ग से हमें जाना है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, आचनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, इस 9 विद्या भक्ति से हमें भगवान का ही भजन करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसे करने पर हमें भगवान अनायासी 5 प्रकार की मुक्तियां प्रदान करते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्तियां जो भक्तजन है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो भक्त क्या करते हैं? भगवान हमें तो 5 प्रकार की मुक्तियां दे रहे हैं, लेकिन वो भक्तजन, शुद्ध भक्त जो रहता है, वो भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें आपके 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, हमें केवल आप इतने कृपा कीजिए कि हमें भक्ति प्रदान कीजिए, कि हम हर जन्म में आपकी भक्ति ही करें। तो सालुक्य 5 प्रकार की मुक्तियां इस प्रकार है कि सालुक्य जो मुक्तियां है, मुक्तियां किस प्रकार की रहती है? भगवान मुक्ति देने के बाद जो जैसे ज्ञान मार्ग से हम जाएंगे तो मुक्ति, जो वैराग्य का अधिकार है कि ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग से तो मुक्ति मिली जाती है। और ये जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं उससे तो अनायासी मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति क्या है? तो मुक्ति का यहाँ विशेषण दिया गया है। सालुक्य, इस मुक्ति में भक्त एक अप्राकृत चिन्मय नित्य पार्षद देह प्राप्त कर श्री भगवान के लोक में निवास करता है। तो सालुक्य मुक्ति में जो भक्त है, वो भक्त क्या करता है? अप्राकृत, प्राकृत नहीं, प्राकृत तो हमारा प्राकृत है, अप्राकृत चिन्मय नित्य पार्षद, जो भगवान के जो नित्य पार्षद, जो पार्षद हम सुनते हैं, जो भागवत में पढ़ते हैं, वैसे ही नित्य पार्षद देह उसको उनसे उनके जैसा नित्य पार्षद देह उस भक्तों को प्रदान करते हैं और वो भगवान के लोक में निवास करता है। भगवान का लोक क्या है? तो अनेक प्रकार के भगवान, जो विष्णु का धाम है, तो अनेक जो भगवान के जो अवतार है, सब अवतारों का अपना अपना अलग अलग धाम है। तो जिस प्रकार भक्त जिसका भजन करता है उस लोक में उसको निवास करना को मिलता है। और दूसरा है साष्टी मुक्ति क्या कहती है? कि भगवान के समान ऐश्वर्य या गति पार्षद देह पूर्वक प्राप्त करता है। वस्तुतः भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती, तो भी हो भी नहीं सकती, किंतु अनिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति स्वच्छंद गंति भगवदांश रूप ब्रह्मादि देवताओं का आधिपत्य वह भी अधिकांश रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया कि साष्टी में कहा गया है कि भगवान के समान आपको ऐश्वर्य मिलता है। मुक्ति में जब मुक्ति मिलती है भक्त को, तो साष्टी में कहा गया कि भगवान के समान आपको ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन वस्तुतः भगवान के समान कोई ऐश्वर्य नहीं मिलता है। उसे केवल क्या मिलता है कि जो अनिमादि जो ऐश्वर्य है, ये स्वच्छंद गति, जैसे हम स्वच्छंद गति हम देखते हैं कि बहुत से देवता स्वच्छंद गति से विचरण करते हैं आकाश में, वो स्वच्छंद गति उसको प्राप्त होती है।
और किसी भगवत अंश रूप में रूप ब्रह्मादि देवताओं का आधिपत्य भी वो प्राप्त कर सकता है, आंशिक रूप में प्राप्त होता है, ज़्यादा नहीं आंशिक रूप में प्राप्त होता है। और तीसरी है सामीप्य, इसमें भक्तों को आपने उपास्य भगवत स्वरूप का समान रूप प्राप्त होता है। जैसे कि कोई भक्त भगवान को द्विभुज में सेवा करता है, कोई चार भुज में सेवा करते हैं। भगवान के दो हाथ है, दो चार है, दो चार हाथ है, श्याम वर्ण है, गौर वर्ण है। जिसकी जिसी रूप में वो भक्त भगवान की सेवा करता है, उसी रूप को, उसी अवस्था को, उस आकृति को, उस वर्ण को वो भक्त प्राप्त करता है। वो सारूप्य मुक्ति में कहा गया है। और अभी सायुज्य जो मुक्ति है, इस सायुज्य मुक्ति में ब्रह्म का जो एकत्व कहा गया है कि सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति ब्रह्म के किसी एक गुणातीत स्वरूप में प्रवेश कर जाने का नाम सायुज्य मुक्ति है। तो ब्रह्म जो भगवान, ब्रह्म जो परब्रह्म है, परब्रह्म के जितने गुणावती स्वरूप है, जितना अवतार है, उसमें वो कोई भी भक्त वो सायुज्य मुक्ति में प्राप्त कर सकता है, प्रवेश कर सकता है उस स्वरूपों में। लेकिन उस प्रवेश करने के बाद, जैसे ब्रह्म सायुज्य में कहा गया है, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति में कहा गया है कि वो किसी भी देवता की पूजा करता है, जिसकी की स्वरूप में पूजा करता है, उसमें वो प्रवेश कर जाता है। लेकिन उस जीव का नित्य स्वरूप रहता है, नित्य स्वरूप रहता है। लेकिन जो उसको, जो ब्रह्मानंद में जो उसको आनंद मिलता है, उस आनंद में उतना विभोर हो जाता है कि वो अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति यहाँ कही गई है। तो सालुक्य, उसके बाद हम देखेंगे क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा साधारानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सहा। तो भक्ति क्या है, भक्ति का महत्व क्या है? तो यह कहा गया है कि भक्ति क्या करती है? भक्ति क्लेशों का नाश करती है, क्लेशाग्नि। अभी शुभदा, ये तथा कल्याणों को प्रदान करने वाली है। भक्ति क्या करती है? क्लेशों का नाश करती है तथा कल्याणों को प्रदान करती है, तथा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा। तो मोक्ष लघुकृता क्या है? तो मुक्ति को भी वो तुच्छ बना देती है। तो भक्ति के सामने मुक्ति जो है वो तुच्छ है। और हम सभी प्राणी ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भगवान का भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। वही ज्ञान मार्ग है, वही हमको मुक्ति तक ले जाता है। और मुक्ति मिलने पर हमको हमारा अंतिम लक्ष्य वही रहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन भक्ति कहती है कि भक्ति जो है, भक्ति के सामने मुक्ति क्या है? एकदम तुच्छ है, क्षुद्र है। उस मुक्ति का कुछ महत्व ही नहीं है भक्ति के सामने। तो भक्ति इतनी बलिष्ठ है कि मुक्ति उसके सामने एकदम तुच्छ मानी गई है। और जो भक्ति है, भक्ति तुरंत प्राप्त नहीं होती, वो एकदम कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान किसी को भी भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान तो हर जीव को तुरंत, आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, किसी ब्रह्म की पूजा कीजिए, किसी शिव जी की पूजा कीजिए, कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, वो आपको मुक्ति तुरंत दे देते हैं। ये लो मुक्ति, कोई सिद्धि चाहिए, ये सिद्धि ले लो। लेकिन भक्ति वो भगवान नहीं देते, क्योंकि भक्ति बड़ी कठिनता से वो भक्त को प्रदान करते। वो भी कैसे करते हैं कि भगवान के करोड़ों भक्त रहते हैं, उसमें भगवान किसी एक पर ही वो कृपा करते हैं भगवान कि उसको भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो भक्ति का यहाँ इतना बड़ा महत्व कहा गया है। और दूसरी बात है कि वो साधारण विशेषात्मा है, अर्थात आनंद से परिपूर्ण है। भक्ति कैसी है कि आनंद से परिपूर्ण है। जैसे हम नवविद्या भक्ति करते, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद आपको खुद को कैसा अनुभव होता है कि आपको एक मन में बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने के बाद हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। वही आनंद की प्राप्ति यहाँ कहा गई है। और भक्ति क्या करती है? तो भक्ति स्वयं श्री कृष्ण भगवान को भी आकर्षण करती है। भगवान सबको आकर्षण करते हैं, सबको भगवान आकर्षण करते हैं इसमें। लेकिन भक्ति में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि भगवान को तो करती है आकर्षण,
बल्कि उसके साथ राधा रानी को भी आकर्षण करती है। भगवान, राधा रानी और उनके परिकर, उन सबको ये भक्ति जो है नवविद्या भक्ति आकर्षण करती है। तो उसमें वही शक्ति कहा गई है। तो अब हम पाप के बारे में कहेंगे। क्लेशस्तु पापम दद्विजम अविद्या चेतितम त्रिधा तत्र पापम अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। आप भक्ति के क्लेश निवारकत्व का वर्णन करते हैं। क्लेश 3 प्रकार के होते हैं। पाप, पाप का बीज, अविद्या। तो हमने कहा कि पाप, पाप का बीज और अविद्या एक क्लेश के 3 प्रकार है। इनमें से पाप 2 प्रकार के हैं, अप्रारब्ध पाप तथा प्रारब्ध पाप। तो किसी जीव की हत्या, चोरी, परस्त्री, झूठा बोलना, दूसरे की अनुचिंता, शराब पीना, मांस अंडे खाना आदि आसक्त कर्म को जो आपने शरीर और इंद्रिय के लिए शरीर, मन, वाणी द्वारा किए जाते, उन्हें शास्त्र में क्या कहा है? वो पाप है। पाप क्या है? पर स्त्री का गमन करना, झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, शराब पीना, मन तथा वाणी द्वारा, जो मन द्वारा, वाणी द्वारा जो हम क्रिया करते हैं कि झूठ बोलते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो उसको कोई शास्त्र में क्या कहा गया है? वो पाप कहा गया है। और पाप का बीज क्या है? पाप करने की वासनाएं जो चित्त में गुप्त रूप से रहती है, उन्हें पाप का बीज कहते हैं। जैसे हमारे चित्त में रहे कुछ, किसी को हमको परेशान करना है, किसी को कुछ आघात करना है, किसी को परेशानी पैदा करना है, जो हमारे चित्त में जो वासना रहती है, वो वासना को ही पाप का बीज कहा गया है। और अविद्या कहा गया है कि अनित्य वस्तु को नित्य जानना, दुख को सुख तथा देह इंद्रियादि अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि होना का नाम अविद्या है। तो अनित्य वस्तु जो है उसको हम नित्य मानते हैं। अभी जो सृष्टि में जो पैदा हुआ है, जो सृष्टि जो उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नित्य हो, इसका विनाश होना ही होना है, और वही हम उसको नित्य मानते हैं। तो जो अनित्य है उसको हम नित्य मानते हैं। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग सुख की प्राप्ति, परलोक की प्राप्ति, उसको हम नित्य मानते हैं, लेकिन वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और दूसरी बात यह है कि दुख और सुख को तथा देह इंद्रिय आदि अनंत वस्तु में आत्मबुद्धि का नाम ही अविद्या है। तो हमारी जो आत्मबुद्धि है, जो हम दुख और सुख तथा देह इंद्रिय आदि अनात्म जो वस्तु है, उनको ही उनमें हम नित्य मानते हैं, और उसमें हमारी आत्मबुद्धि होती है। तो वो भी क्या कही? उसको अविद्या कही गई है। तो अनात्म वस्तु में नित्यता मानना ही अविद्या कही गई है। और जो प्रारब्ध पाप है, वे ही जो अनेक जन्मों के संचित पापों में से कुछ है, और जिनका फल वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो जाता है। तो हम अनेक जन्मों में जो पाप कर्म करते हैं, वो पापों का संचय होता है। तो वही संचय को ही कहा गया है, प्रारब्ध पाप कहा गया है। तो यहां आज हमने भक्ति और मुक्ति के बारे में कहा, विश्लेषण किया है कि हमें आज से आपको ये जानना चाहिए कि हमको भगवान से मुक्ति नहीं मांगनी है। मुक्ति मानने से भगवान का जो सेवक भाव है, संबंध है, वो टूट जाते, वो नहीं रहता है। तो हमको केवल भगवान की भक्ति चाहिए, जो हमने नवविद्या भक्ति कही है, उसके द्वारा ही भगवान की हमें भक्ति करनी है। और भक्ति को ही मुक्ति से श्रेष्ठ माना गया है। मुक्ति तो तुच्छ है, मुक्ति तो भक्ति करने पर मुक्ति अनायासी मिल जाती है। तो वो भगवान के देने पर भी हमको मुक्ति लेनी नहीं है। हमको भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें भक्ति देना, कि जैसे हम हर जन्म में आपकी भक्ति करें। हमारा और आपका जो नाता है, सेवे और सेवक का जो नाता है, वो बना रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। साई टीवीराव महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम गिरि कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सम्मत दे सुख राम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सम्मत दे सुख राम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुर स्वामी अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु जरे आनंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु जरे आनंद हरे। सतनाम साखी सर्व आधार दो तुम्हारे सूत्र पा। सतनाम साखी सर्व आधार दो तुम्हारे सूत्र पा। शिव हम शिव हम शिव हम शिव जगदीश्वर स्वामी जय रघुनाथ रे दादत्यानाथ रे। भक्त जनों के संकट साध जनों के संकट क्षण में दूर
दूर करे। जय जगदीश हरे। जो जावे बल पावे दुख बिन मन का। स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे आनंद घर आवे। कष्ट कीर्तन का। जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न जूझा और न जूझा। आस करूँ जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म पुरुषोत्तम। तुम सबकी जगदीश हरे। तुम तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मूर्ख खल कामी सेवक कृपा करो बरता। जय जगदीश हरे। तुम एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विसर्जन मिलऊं दया में सबिला मिलऊं लया में। को मैं कुमति हो। जय जगदीश हरे। तुम दीन बंधु दुख हरता ठाकुर। तुम मेरे स्वामी रक्षक। तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ। दया कर शरण जुड़ा।
जगत पंछी वाला दूर करे जगदीश रे कुंज गुरते राम स्वामी जय गुरते राम मेरा सत्य गुरते उपकारी जगत उधारी उपकारी जगत उधारी तुम पूर्णता जय गुरते जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा स्वामी आपको पुकारा जब गुरु अवतार धरे स्वामी तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी सबको निसारा प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र जाति रत्नाम स्वामी मात्र साखी सतनाम सनातन केवल चार पुराण सनातन के सवतारत निजन पुण्य अभिराम जय गुरते देश विदेश में मंडली लेकर पावन जी उपदे स्वामी पावन दे उपदे आत्म रूप लगाया सबको तब तरफ दिखाया सबको मर्यादा करे अचल समाधि तेरी जिद आसन बाजे स्वामी सिद्ध आसन बाजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन कदमन बाजे ओ जय गुरते आत्म सतवचन की पूरी योगी इंद्र जति स्वामी योगी इंद्र जति परम उदारी धीरज धारी परम उधारी धीरज धारी धारी परम गात मती हो जय गुरते धन धन मात पिता कुल तीरा धन जब दाद धव तब तब तत्व सुजा धन देश जाप वसिया तब देश जाप वसिया धन तब शुभ जय गुरते सूर्य नर मुनि जन हरि जन गुनि जन गावन गुण तुम्हारे स्वामी गावन गुण तुम्हारे न पाए सके नर कोई भेद न पाए सके नर कोई तेरी महिमा अपर प्रभु ओ जय जो जन तुम्हारी आरती गावे पावे लो गीता पावे लो मुक्ति आद जगत को हरदम दीजे हरिया जगत को सत्य गुण दीजे पूर्ण गुण जय गुरु सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद मेरा सत्य गुरु सर्वानंद परम परम काजे
अजर अमर और अजय अविनाशी घट घट की गाथा अब घट घट की गाथा कण कण में तुम सर्वव्यापक कण कण में सब कुछ व्यापक रण गुरुदाता परमकारी पर उपकारी अमरापुरवासी हम अमरापुरवासी शरण तुम्हारी जो जन आवे शरण आपकी जो जन आवे आवे सुख राशि वो गुरु सर्वा राम जी की कृपा पात्र तुम होती बंदा हमें आप हो भक्ति बंदा भक्त बन गुरु भक्ति का गुरु भक्त बन गुरु भक्ति का मुझे आप रचा पूर्ण गुरु जी की पूरी आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई पाप ताप संताप मिटा कर पाप साप संताप मिटा कर गणपद पावे हो जग सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद मेरा सत्य धर्म धर्म का उपदेशा अष्ट धर्म का उपदेशा हम के सर्वस्वरूपम आजीवनोपम गुणरूपम दैवान पंचन रूपम जायन रूपम पादत रूपम ज्ञान राम सदायक निकलिश काम नित्यवाणी हरण माम निज दिन जाम श्री राम दुर्ज्ञान हरण माम श्री राम दुर्ज्ञान चावल जंगल गोगो के गर्भोलेगी पावर का मेरी राधा तबला रंगा जाग लगाओ बर की भगपूरन की अगरबत्ती रूप जलाओ आरती रात करो बहुत सुंदर गुरु की जयकार बुलाओ आरती रात लो गुरु की जयकार बुलाओ गुरुदेव भगवान की जय आशुवंदी गुर तो दर आई तुम बिन चारण आई तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आस पुजारी पाए पलव में तेरे प्याजी आयत समझाइया तन मन धन हरदास करे मैं पांगल नाम धने नाम तुम्हारा साबुन कर दो सा पाप सबे सनातन धर्म राम कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान गौरी शंकर भगवान स्वामी राम महाराज सर्वानंद महाराज स्वामी शांत प्रकाश महाराज सदगुरु स्वामी राज राम महाराज गुरुदेव भगवान गीता गौ माता की भारत
मुदा रात सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। जो सुमरे सो उतरे पार, कबहु न जावे यम के द्वार। जो सुमरे सो उतरे पार, कबहु न जावे यम के द्वार। जो सुमरे सो उतरे पार, कबहु न जावे यम के द्वार। जो सुमरे सो उतरे पार, कबहु न जावे यम के द्वार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साक्षी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। जो सुमरे सो श्री सर्वानंदाय नमः।
ॐ श्री सर्वानन्दाय नमः। ॐ श्री सर्वानन्दाय नमः। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। नाम साथी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए, अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। नाम